हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। असल में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के ऊपर बहुत सी चीजें की। सबसे पहले दो चार्जेस हैं, उनके बीच में अगर कुछ सेपरेशन है तो हमें कूलम्स लॉ पता चला। कूलम्स लॉ स्टेट करता था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर, यानी जो चार्जेस थे, एक टेस्ट चार्ज एक सोर्स चार्ज, ये आगे किया। उसके बाद हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी किनके बीच थी, दो चार्जेस के बीच में थी, तो वो क्या है मेरी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्केयर, या मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा F/Q। उसके बाद हमने डाइपोल किया। डाइपोल क्या था, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चार्ज को प्लेस किया, यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने एक चार्ज को भेजा, तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो टॉर्क मेरा क्या आया था, PE sin थीटा, या मैं कहूं टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, दोनों वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद हमने और भी टॉपिक किए। तो ये दो टॉपिक्स के बीच में लगभग हर रिलेशन दो चार्जेस के बीच में मैं करता आया हूं। तो आज का जो रिलेशन है, इन सब में क्या था, जो मेरे पास R की वैल्यू है वो सारी क्या थी, नॉन वैल्यूज थी। क्या थी, नॉन वैल्यूज थी। इनफाइनाइट की बजाय मेरे पास वो फाइनाइट लेंथ पे थी। क्या हो कि R जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एज्यूम करते हैं दो चीज। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें इसी चीज से एक्सप्लेन होगा। एक चार्ज है यहाँ पर Q, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मुझे E पॉइंट पे फाइंड करनी है, और जो E है वो इसके कंपैरिजन में रेडियली आउटवर्ड इसलिए दूर जा रहा। तो यहाँ पर जो चार्ज है या जो इसकी स्ट्रेंथ है वो मुझे थोड़ा सा जंप करके इस पॉइंट पे लानी है, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो कूलम्स लॉ ने स्टेट किया था, यूनिवर्सल लॉ है कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस में हमेशा क्या लूंगा, R लूंगा। मुझे उसको थोड़ा सा आगे लाना पड़ा ताकि वो मेरी एक फाइनाइट लेंथ में आ जाए। तो इन्फिनिटी से मुझे यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा बेटा, मुझे क्या करना पड़ा, उस चार्ज को वर्क डन करना पड़ा। अगर वर्क डन क्यों करना पड़ा, वर्क डन एक चीज और है, नेगेटिव वर्क डन है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, उस डायरेक्शन में। तो जो 100% हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड्स है, मान लो एक चार्ज है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो भाई मुझे उसको इन्फिनिटी से वहां तक लाने की जरूरत नहीं। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर वो देख रहा है, अगर उसने उसको सेंस किया तो ऑटोमेटिकली वो उसको खींच ले कुछ देर बाद, तो मुझे वर्क डन तो करना ही होता, नहीं करना होता था। अब वर्क डन मुझे क्यों करना पड़ा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मेरी क्या है, आउटवर्ड्स है, रेडियली आउटवर्ड्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन के लिए मुझे चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी जो मुझे क्या बताए कि प्लेस के हिसाब से होगी, तो मैं इसीलिए इसका नाम रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मींस एक चार्ज और दो चार्ज के बीच में एक फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ा वो मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये फोर्स वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं एक चार्ज Q, एक पॉइंट P है, P जो क्या है R डिस्टेंस पे है, और ये जो R है ये इंफिनिटी है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो रेडियली आउटवर्ड कर दी है मैंने। मुझे इसको यहां लेके आना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया मैंने, dr में दिखा रहा हूं, वरना यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। अब इसको कई बुक्स में x मिलेगा, क्योंकि हम लेंथ को x से भी बताते हैं। तो मुझे यहां से यहां तक इसको लाने में वर्क डन क्या करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क डन सिंपल फॉर्म में हम जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W लिख सकता हूं बेटा, इज इक्वल टू F/S, यहां पर S की जगह मैं अगर R लिख दूं तो क्यों, क्योंकि इस बार मैं डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट कर रहा हूं, मेरा कौन सा वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, R से। अब
W को dW लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉल है, इसलिए मेरे पास क्या हो गया dW। अब आ जाते हैं बेटा फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू QE। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो dW इज इक्वल टू QE डॉट dx, है ना, QE डॉट dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। E की वैल्यू प्लेस करने में सो पंगे नहीं, हमें सिर्फ कुछ चीजें कंफर्म करनी थी कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, और ये दो चीजें। अब आते हैं बेटा, ये जो फोर्स लगा ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वजह से वो कहां लग रहा है, आउटसाइड। मुझे उसको लेके किस साइड आना है, इस साइड। तो मैं यहां इस फोर्स को Q डॉट E कॉस, दोनों के बीच में देखो वर्क डन मुझे कितना करना पड़ा, E इस तरफ था, वर्क डन इधर करना पड़ा, तो कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री मींस F इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि cos 80 कितना होता है, cos 180 होता है -1। ठीक है, तो मेरा फोर्स जो रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पोटेंशियल की, क्यों? क्योंकि E की वैल्यू जब E और F की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी तो भाई साहब E भी इधर ही हो जाएगा और F भी इधर ही हो जाएगा, F भी और E भी। तो दोनों में मुझे क्या है, और डायरेक्शन अपने आप कर लिया, मुझे थोड़ी सी भी पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये क्या था मेरा वर्क डन के लिए एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन थी, छोटी सी। अब आते हैं बेटा इस पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, तो मैं यहां से शुरू कर दूं। dW इज इक्वल टू FR, मैं क्या किया, स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा F डॉट dr। ठीक है, dW का इंटीग्रेशन और F का मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ QE dr, है ना, इंटीग्रेशन कहां से, इंफिनिटी से R पॉइंट। ठीक है, तो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आई वो क्या आई, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी से लेकर R विद रिस्पेक्ट टू dr। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है जितनी एनर्जी हो, तो मैं इसको लिख सकता हूं U। क्या लिखूंगा इसको, जीरो से इंफिनिटी से लेकर 0 तक। तो ये लिखने का A और B पॉइंट ऐसे करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुई माइनस QE इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dr। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज की, भाई वैल्यू क्या होगी, तो इसी को आगे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स और इसका यही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, dW इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE इंटू dr इंटीग्रेशन। ठीक है, तो W इज इक्वल टू माइनस QE की वैल्यू क्या प्लेस करो बेटा, E की वैल्यू क्या प्लेस करो बताओ, E की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R विद रिस्पेक्ट टू dr, है ना, इंटीग्रेशन। ठीक है, साफ है, dW का क्या बन गया, W माइनस Q इंटू Q/R स्क्वायर इंटू dr इंटीग्रेशन। तो 1/r स्क्वायर कहां चला गया, R यहां चला गया। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अब यहां पर जो वर्क डन करना है वो मुझे करना है किसी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is energy required to take या to get a unit charge। अब यूनिट चार्ज को मैं +1 लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि यूनिट है, यूनिट को क्या लिखूंगा 1, तो यहां पर जो Q है, ये Q है, ये क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, इनटू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, जो भी ये पॉइंट है, बाई चांस ये ए पॉइंट पे। तो इसके लिए जो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी एनर्जी लगानी पड़ी इस पी पॉइंट को वापस ए पे लाने के लिए, जो कि क्या है
एक यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस कॉमन ले लेता हूं Q इंटू ये क्या है यूनिट चार्ज, तो क्या कर लिया मैंने 1 से मल्टीप्लाई, अभी नहीं करते, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/r। E की वैल्यू क्या होती है बेटा, E की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r²। इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया, अब रह गया 1/r² इंटू dr। r की वैल्यू क्या हो गई है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r का स्क्वायर यानी r की पावर -2। इसका क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। तो मेरे पास रिजल्टेंट आया 1/4πε0 Q इंटू 1/, क्यों -2 + 1 कितना होगा माइनस, क्या रिजल्ट आया बेटा -1/r। क्यों, r की पावर क्या होगी -1, इसलिए मैंने क्या लिख लिया बेस में लिख लिया। लिमिट क्या रहेगी, इन्फिनिटी से कहां लेके आया 0। जब लिमिट्स आती हैं तो हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी r पॉइंट लेके आ रहा r। तो W इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, 1 माइनस को कॉमन लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ एक माइनस था पहले से ही, तो माइनस को इसको भी कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल आउट, तो यहाँ रह गया 1/, एक बार अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया 1/∞ क्या होता बेटा, तो मेरे पास रिजल्ट आया W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r बिकॉज 1/∞ क्या हो गया 0 हो गया, 1/0 यानी समथिंग किसी में से भी 0 घटाए तो आंसर यही रहेगा ना 1/r। तो मेरा रिजल्टेंट जो बना वो क्या बना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ U 1/4πε0 Q/r। दिस इज द electrostatic potential energy required to take a charge from point P to from point A। एक पॉइंट चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा के एक पॉइंट तक लाने के लिए मुझे जितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए 1/4πε0 इंटू Q/r। ठीक है, अब अगर ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास भाई n ऐसे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल 2 से 3 बार कर चुके, तो मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ। जब भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है एक सिंपल सा मेथड है, क्या लिख देना मुझे समेशन लिख देना, किसका Q, तो चलो ये लिख देता हूँ। समेशन किसका लिखेंगे, I की वैल्यू को n से लेकर I की वैल्यू n तक, बल्कि Q भी अंदर ही ले लो, Q/r एंड दिस इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये कब इंक्लूड होता है, जब मोर देन 2 चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो 1 2 3 4 5 अप टू n। n क्या है कि इंटीजर है जो कुछ भी हो सकता है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे।